5 मिनट के बाद हमारे पे कॉल आती है कि भैया की गाड़ी पे फायरिंग होगी। हम तुरंत ही भागे तो भैया एक घेर में जाके घुस गए, अपनी जान बचा के भैया वहाँ पे लेटे। जैसे हमने भैया को देखा तो भैया खाट पे औंधे पड़े थे। हमारी हवा निकल गई कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत इतनी दुख की घड़ी थी उस टाइम पे कि हम एकदम से घबरा गए। वो तो भाई चंद्रशेखर के खिलाफ है ही, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, हमारी आदर्श है बहन कुमारी मायावती जी है, वो क्यों चुप है हमें यही नहीं पता। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में गोली चली। इसके बाद से भीम आर्मी के समर्थक और उनके पार्टी के नेता लगातार नाराज चल रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के लिए जेड+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर में हमने उनकी कुछ सहयोगियों से बात की। उन्होंने ये दावा किया कि जब गोली चली तब चंद्रशेखर आजाद भागकर एक घर में घुस गए और तब जाकर उनकी जान बची। ये तो साजिश है किसी की भाई का हमला करने की, जो हमारे समाज के खिलाफ भाई लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको रोकने के लिए साजिश है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वे इस मुद्दे पर सभी लोग बोल रहे, वे दोनों चुप्पी साधे हुए, क्या कहना है? अब ये तो उन्हें नैतिकता का ज्ञान नहीं है हमें। ठीक जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत साहब नगला, विधानसभा अध्यक्ष चौथावन। जी, जिस तरह से चंद्रशेखर जी के साथ में जो घटना हुई है, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है, घायल हुए हैं वे, क्या कहना आपका इसमें? क्या होना चाहिए? कौन लोग थे वे? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? देखो, कल हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ही थे देवबंद के अंदर, और हम मुजफ्फरनगर की तरफ मुड़े, भैया सहारनपुर की तरफ मुड़े। 5 मिनट के बाद हमारे पे कॉल आती है कि भैया की गाड़ी पे फायरिंग होगी। हम तुरंत ही भागे तो भैया एक घेर में जाके घुस गए, अपनी जान बचा के भैया वहाँ पे लेटे। जैसे हमने भैया को देखा तो भैया खाट पे औंधे पड़े थे। हमारी हवा निकल गई कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत इतनी दुख की घड़ी थी उस टाइम पे कि हम एकदम से घबरा गए। खैर भैया से हमने बात करी, भैया ने कहा मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, थोड़ी सी गोली यहाँ से छू के पेट से यहाँ से निकल गई, 4 गोलियाँ चली है। लेकिन जो सोच एक रणनीति के तहत वो काम हुआ है, वहाँ से जो वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, वो टोल पे उस गाड़ी के नंबर पंपर सारे चढ़े हुए, टोल के अंदर को निकली है वो गाड़ी यहीं से ही पीछा कर रही थी। हमारा काफिला इतना बड़ा था कल कि वो गाड़ी काफिले के अंदर नहीं घुस पाई। जब भैया अकेले हो गए, 2 गाड़ी भैया के साथ रह गई, एक सचिन खुराना जी थे, गाड़ी उनकी पीछे थी और भैया की गाड़ी आगे थी। तो सचिन खुराना जी ने देखा कि गाड़ी के बराबर गाड़ी चल रही, कुछ तो गड़बड़ है, और भैया भी सेफ हो गए इतना, क्योंकि बार बार गाड़ी आगे पीछे हो रही थी उनके। तो उस गाड़ी की फोटो खींची सचिन खुराना जी ने, और तब उस गाड़ी का हमें पता लगा। इतने 4 फायरिंग उन लोगों ने करी है और जान लेने का पूरा प्रयास था। जो गोली बिल्कुल सटा के मारी गई शीशे से। क्या लगता है कौन लोग थे? अब क्या मांग आप सरकार से करते? देखो, हम तो यही मांग कर, ये तो हमें पता है कौन लोग थे, क्योंकि भैया की लोकप्रियता उन्हें हजम ही नहीं हो पाई इन लोगों को, क्योंकि इतने बहुजन समाज का जो लीडरशिप कर रहे हैं भैया, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये बौखला गए, ये सोच रहे किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए चंद्रशेखर आजाद जी को। और मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं इन लोगों की इतनी गंदी मानसिकता है कि हमारे राष्ट्रीय नेता को एक 2 गनर नहीं दे सकते हैं। हम तो अब जेड सुरक्षा मांग रही है और हमें चाहिए भी सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मायावती जी दोनों इस मामले पर चुप्पी साधे, सभी लोग इससे बोल रहे हैं, सभी लोग अलग अलग तरह की निंदा भी कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव या जयंत चौधरी, कोई भी, सब लोग इससे बोल रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों ने चुप्पी साधे, क्या कहेंगे इसमें? देखो, वो तो हमारे खिलाफ है योगी आदित्यनाथ, तो जी, वो तो भाई चंद्रशेखर के खिलाफ है ही, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, हमारी आदर्श है बहन कुमारी मायावती जी है, वो क्यों चुप है हमें यही नहीं पता। अगर वो आज उस लेवल पे बैठी है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाई, तो इस बहुजन समाज नहीं बनाई है। ये बहुजन समाज अगर 1 मिनट में उन्हें मुख्यमंत्री बना सकता तो त्याग भी सकता है। हमारे बीच अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, नेता है हमारे, जो हमारी सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो बहन जी आज क्यों नहीं बोल ली है? बहन जी हमारे अधिकारों के लिए भी नहीं बोली, और आज इतना बड़ा हमला हो गया। अगर आज चंद्रशेखर भाई इस दुनिया में न रहते फिर क्या होता है? उन्होंने तो अपना भतीजा उतार रखा है। भाई भतीजे को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन सड़कों पे आए तो चंद्रशेखर भाई की तरह आए हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। आपने देखा होगा, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर कम से कम 26 राज्यों में चंद्रशेखर भाई ने अपनी टीम मजबूत खड़ी कर रखी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं बहन जी या तो परिसर में है बीजेपी के, या फिर चाहती नहीं हमें।
जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास मेडियन है। जी, क्या पदार्थ है? मैं उत्तर प्रदेश में सचिव हूँ आजाद समाज पार्टी। जी, अभी विकास जी, जिस तरह से कल चंद्रशेखर भाई के साथ जो हुआ है, क्या कहना आपका इसमें, जिस तरह से हम लोग घटना के साथ अंजाम हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह बिगड़ चुका है। इसमें ये आप ये समझ सकते हैं, इतनी फेमस पर्सनैलिटी टाइम्स मैगजीन में जिनका नाम छपा है, पूरा देश जिन्हें जानता है, जब वो उनके ऊपर गोली चल सकती है तो कौन सुरक्षित हो सकता है इस देश में? ये सरकार है पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर के मामले फेल हो गई है। इस देश में अब सिर्फ गाय सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या मांग करता है सरकार से कोई मांग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुलंदशहर में यही घटना हुई थी, तब हमने सरकार से मांग की थी कि कम से कम कोई Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जिस आदमी के पीछे करोड़ों लोग हैं उसे तो मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। फिर यहाँ केडी में हम अब चंद्रशेखर भाई गाड़ियों पर खड़ा हुआ, तब भी हम लोगों ने मांग की 75 जनपदों में ज्ञापन देंगे, तब भी कुछ नहीं हुआ। सरकार तो चाहती है, सरकार का तो मंसूबा है कि इधर चंद्रशेखर भाई को रास्ते में हटा दिया जाए। सरकार चाह ही रही है चंद्रशेखर भाई कैसे हो जाए, इसलिए हो रहा। विकास जी, मायावती जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी विपक्ष के लोग, सभी राजनेता इस पर बोल रहे हैं, लेकिन दो नेता ऐसे हैं जो उन्होंने चुप्पे साधे हुए, एक तरफ योगी जी और एक तरफ मायावती जी। क्या कहेंगे दोनों के बारे? देखिए, बहन जी को तो इसमें बोलना चाहिए, क्योंकि बोलना चाहिए। अभी तक 4 बार अगर मुख्यमंत्री बहन जी को किसी ने बनाया तो उसमें चमार समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। चमारों का 100% वोट बहन जी को मिलता था। और उसके बाद भी अगर एक चमार नेता पर गोली चल रही है, उसके बाद भी अगर बहन जी नहीं बोल रही, तो इसका मतलब बहन जी के अंदर एक कहीं ना कहीं मानसिक दिवालिया बने उनका। नैतिकता के आधार पर एक दूसरे के लिए बोलना चाहिए, कोई इतनी दुर्व्यवहार क्यों ना हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू चौधरी, मैं जिला महासचिव हूँ आजाद समाज पार्टी। बबलू जी, जिस तरह से कल चंद्रशेखर जी के साथ में जो घटना हुई है, उनके काफिले फायरिंग की गई है, घायल भी हुए, क्या कहेंगे इस ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन कहीं ना कहीं एक विशेष जाति को सपोर्ट करता है और विशेष जाति के लोगों ने ही हमला किया है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है ना बढ़ते कद को देख के उनको हजम नहीं हो रहा है। और ये तो लॉ एंड ऑर्डर तो इस तरीके से बिगड़ चुका है यूपी में। कहते हैं कि प्रशासन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, आप देखिए चारों तरफ कैसी घटनाएं हो रही हैं। नाबालिग के साथ ही बलात्कार हो रहे हैं, कई लड़की जिंदा जला दी जाती है, कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला हो जाता है और आदित्यनाथ जी कुछ बोलते ही नहीं उस पर। यह सबसे बड़ी बात है कि देखो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ हमारे नेताजी पे और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी को कोई बयान नहीं आता, तो आप इसे क्या समझेंगे? इसका मतलब तो यह है कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक विशेष जाति को, क्योंकि जबकि मुख्यमंत्री अगर जो मुख्यमंत्री बने हैं तो विशेषकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सबकी सुरक्षा का ख्याल होना चाहिए और हमारे नेताजी को Z+ की सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे नेताजी कोई छोटे नेता नहीं है। हमारे नेताजी का टाइम मैगजीन में नाम पूरे भारत में से अकेले एक ऐसा शख्स है जिनका टाइम मैगजीन में नाम आया। तो उभरते कद को देखते हुए सब बौखलाए हुए हैं। हमें पता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और उस चीज़ से भी घबराए हुए हैं, तो यही कारण है कि जो हमला करवाया जाए। जिस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों ने चुप्पी साधे हुए, सभी लोगों ने इस बात को लेकर कुछ ना कुछ कहा है। देखो, मायावती जी से हमें एक बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मायावती जी हमारे समाज की नेता नहीं है और माननीय काशीराम साहब जी कोई उनके परिवार के नहीं थे। उन्होंने मेहनत की तो उन्हें आगे बढ़ा दिया था, समाज ने नेता बनाया। बहन जी को माननीय काशीराम साहब जी ने जो है ना आगे बढ़ाया कि भाई ये समाज का भला कर सकते हैं और उन्होंने अपने टाइम में किया भी। लेकिन अब एक समस्या हम नहीं समझ पा रहे कि बहन जी ऐसा क्यों नहीं करती, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको क्यों अपने साथ नहीं लगाया? ये अपने भतीजे को क्यों बढ़ाना चाहती है? तो भतीजा परिवारवाद हो गया, समाजवाद तो रहा नहीं, क्योंकि अगर उन्हें बढ़ाना था तो नेताजी को बढ़ाते हैं, मेरे चंद्रशेखर आजाद जी को, क्योंकि समाज की लड़ाई तो भी ये लड़ रहे हैं और युवा नेता हैं। जैसे काशीराम साहब ने बहन जी को बढ़ाया था, तो इनको बढ़ाने में उन्हें क्या आपत्ति है? आज तक हम ये बात समझ नहीं आ पाए। बहन जी को कई बार लेटर भी लिख चुके पहले, पार्टी मजबूरी में बनाई गई बाद में कि समाज का भला करना है, वो तो बीजेपी के हाथ की कठपुतली हो चुकी है। बहन जी का कोई बयान आता नहीं है, जबकि समाज के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना है ये। ऐसे में तो बहन जी का विशेषकर बयान आना चाहिए था और सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग चुप हैं। इसका क्या दिशा निर्देश आया होगा? ऊपर से आप समझ लो कि हमारे समाज का भला कर रही है, अपना भला कर रही है। समर्थकों में इस बात की भी नाराजगी देखने को मिली कि मायावती इस मुद्दे पर फिलहाल चुप हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।